आज दुग्गल साहब बने हो क्या? आज क्या वाकई में दुग्गल साहब वाली बीमारी लग गई है? ये आइकॉनिक बात आपने अपने दोस्तों से या दोस्तों ने आपसे जरूर कही होगी या फिर आपने किसी के मुंह से सुनी जरूर होगी। और ये आइकॉनिक लाइन है मुझसे शादी करोगी फिल्म का, जो कि साल 2004 में आई थी और आज भी ये हर सिनेमा प्रेमी के चेहरे पर मुस्कान ला देती है, क्योंकि दुग्गल साहब का किरदार निभाया था लेजेंडरी एक्टर कादर खान ने। जब कादर खान अचानक चिल्लाते हैं आज मैं अंधा हूं या आज मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, फिल्म में मिस्टर दुग्गल यानी कादर खान का किरदार, जिसकी एक नई तरीके की रोजाना शारीरिक बीमारी या यूं कहें कि समस्याओं से जूझ रहा होता है, और इसी कॉमेडी के तड़के के चलते मुझसे शादी करोगी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कादर खान का ये दुग्गल साहब वाला जो जीवंत किरदार था वो काल्पनिक दिमाग की कोई उपज नहीं थी, बल्कि असली इंसान से प्रेरित, यानी ये एक इंसान की असल जिंदगी से प्रेरित थी। क्या है पूरी कहानी, बताते हैं आपको डिटेल में। दरअसल ये पूरी कहानी रिदकू अंकल के ऊपर बेस्ड थी। रिदकू अंकल ठीक दुग्गल साहब जैसे ही थे। तो अब सवाल है कि आखिर कौन थे असली रिदकू अंकल? इस पूरे मामले को लेकर एक दिलचस्प किस्सा है, और वो किस्सा है फिल्म के लेखक रूमी जाफरी और उनके एक दोस्त प्रसिद्ध निर्देशक राहुल रवैल से जुड़ा हुआ। दरअसल बात उन दिनों की है जब रूमी जाफरी एक फिल्म जिसका नाम अंजाम था उसकी पटकथा लिख रहे थे। इसी दौरान राहुल रवैल ने उन्हें अपने घर में रहने वाले रिदकू अंकल के बारे में बताया। रिदकू अंकल राहुल रवैल के पिता और दिग्गज निर्देशक एच.एस. रवैल के जिगरी दोस्त और भाई समान थे। वो उन्हीं के घर में रहते थे। मात्र 2.5 फीट के रिदकू अंकल एच.एस. रवैल की सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके थे। मेरे महबूब, महबूब की मेहंदी जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे और हमेशा रवैल परिवार के घर में ही रहते थे। और इसी दौरान राहुल रवैल ने अजीब सी वो आदत वाली बात बता दी। दरअसल राहुल रवैल ने रूमी जाफरी को रिदकू अंकल के बारे में एक बड़ी ही अजीब और हैरान कर देने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि रिदकू अंकल जब सुबह सोकर उठते हैं तो कई बार उन्हें कुछ देर तक दिखाई नहीं देता, कई बार तो अचानक उन्हें कुछ सुनाई ही देना बंद हो जाता है। रूमी जाफरी को रिदकू अंकल की ये शारीरिक समस्या जितनी अजीब लगी उतनी ही दिलचस्प भी लगी, और उनके दिमाग में तुरंत एक राइटर वाला आइडिया आ गया। यह आइडिया ऐसा कौंधा कि रूमी ने राहुल से तत्काल मुस्कुराते हुए उसी वक्त कह दिया कि मैं किसी दिन इस स्थिति पर एक ऐसी फिल्म लिखूंगा जिस पर इनका कैरेक्टर होगा। इस पर राहुल रवैल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे छोड़ो यार, कोई भी इस बात पर यकीन करेगा कि असल जिंदगी में कोई सुबह उठता है तो उसको दिखाई नहीं देता और अगली सुबह उठता है तो उसको सुनाई नहीं देता। लेकिन रूमी जाफरी जानते थे कि किसी हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म में ये आइडिया ब्लॉकबस्टर साबित हो सकता है, और यही हुआ मुझसे शादी करो। दरअसल दुग्गल साहब का फिर जन्म कैसे हुआ? दरअसल सालों बीत गए, लेकिन ये बात रूमी जाफरी के दिमाग में बैठी हुई थी। जब डेविड धवन ने अपने निर्देशन में मुझसे शादी करो फिल्म बनाने के लिए और किरदारों का ताना बाना बुनना शुरू किया, तब रूमी जाफरी को अचानक रिदकू अंकल याद आ गए और उन्होंने रिदकू अंकल पर भी एक कैरेक्टर लिख दिया। उन्होंने तुरंत उस स्थिति को ढाल करके दुग्गल साहब का कैरेक्टर खड़ा कर दिया। जब ये किरदार कादर खान के पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और दमदार अभिनय से इसमें जान डाल दी और एक बार रिदकू अंकल को यानी दुग्गल साहब को अमर कर दिया। 30 जुलाई 2004 को रिलीज हुई साजिद नाडियाडवाला की ये फिल्म 15 करोड़ में बनी थी और इसने 56 करोड़ रुपए कमाए थे, यानी अपनी लागत से करीब 4 गुना के आसपास, और इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन इसके साथ ही रिदकू अंकल की वो अजीब सी खासियत हमेशा हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में दुग्गल साहब बन करके अमर हो गई। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। देखते रहिए स्टेट मिरर डिजिटल।